हम लोग पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग इस वीडियो में 4.3 का एक्सरसाइज 4.3 का 4 क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और यह इस वीडियो में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 4 कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। योग मतलब प्लस जोड़ उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसकी वर्तमान आयु मतलब रहमान की आयु ज्ञात करना है। तो देखते हैं, पहले मान लेते हैं रहमान की आयु। क्वेश्चन 4 में माना कि रहमान की आयु मतलब एज ऑफ रहमान कितना ले ले, 1 ईयर, 1 साल का रहमान है। और क्वेश्चन में कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगा। तो 3 वर्ष पूर्व में जानते हैं कि आज से 3 साल पहले का एज के लिए माइनस कर दिया जाता है, तो x - 3 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में और बोल रहा है, देख लीजिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या हो जाएगा। तो बाद का एज है, पश्चात मीन्स बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के बाद क्या होगा कि अभी जो भी एज होगा उसमें 5 साल और जोड़ देंगे तो उसका 5 साल आगे का एज हो जाएगा। तो इतना ईयर हो गया, ठीक है। तो यह हो गया दोनों के एज, उम्र के बारे में। अब क्या कहना चाहता है, देखिए क्वेश्चन के अनुसार, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, साफ देखिए लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, साफ लिख रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। इसका जो भी एज होगा उसका उल्टा, जो भी एज होगा उसका उल्टा। तो देखिए इसका एज क्या है, आप देख लीजिए दिया हुआ है, इसका एज साफ लिखा हुआ है कि 3 वर्ष पहले एज क्या है, x - 3। तो x - 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x - 3। क्या होगा उल्टा, 1/x - 3। और इसका उल्टा क्या होगा, x + 5 का उल्टा 1/x + 5। ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ व्युत्क्रम कहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम माने उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल कहिए, ठीक है। और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम मतलब 5 साल बाद का रेसिप्रोकल का योग मतलब जोड़ कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 कर दीजिए दोनों को, एज को जोड़ करके। तो चलिए 3 करते हैं, तो क्या आएगा, देख लीजिए ये दोनों के एज को हम लोग रेसिप्रोकल को जोड़ दिए। और जोड़ने के बाद क्वेश्चन क्या कहता है, कितना हो जाएगा, 1/3। समझ में आया, यह सब क्वेश्चन के अनुसार हो रहा। कह रहा था कि 3 वर्ष पश्चात जो एज होगा उसका उल्टा, तो 1/x - 3। 5 वर्ष पश्चात जो एज है, पूर्व का एज था ये, और ये बाद का एज है, इसका उल्टा, तो 1/x + 5। और दोनों के एज को जोड़ देंगे, योग है, योग मतलब जोड़ देंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। x + 3 और x - 5 का एलसीएम दोनों हो जाएगा, x - 3 और x + 5 दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है नहीं। और एक अब इसके क्या होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, x + 5 बचेगा। x + 5 को 1 से करेंगे तो x + 5 हो जाएगा,
बीच में देखिए प्लस है, प्लस लिख दिए। x प्लस 5 से करेंगे तो x प्लस 5 जो है कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 बचेगा, और x माइनस 3 को 1 से करेंगे तो x माइनस 3 होगा, और इधर क्या है 1/3। आइए x और x मिल करके क्या हो गया 2x हो गया। 5 में 3 लेस कर दीजिए तो +2 बचेगा, और नीचे क्या होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए। x को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x²। x को +5 से करेंगे तो क्या आएगा 5x। -3 को 1 से करेंगे तो क्या होगा -3x। माइनस और प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 3 को 5 से करेंगे तो कितना होगा 15, 15 हो जाएगा। और इधर 1/, क्या है 3 है। आगे देखिए 2x + 3 है, ठीक है, इसको चाहिएगा तो अभी सेम लिख दीजिए। 2x + 2 है तो 2x + 2 लिख दिए सेम। और क्या करें, अब इसको नीचे सॉल्व करिए। x² है तो x² हो गया, 5x में से 3x कम कर दीजिए तो 2x बचेगा, और -15 है सेम टू सेम हो गया, और 1/3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीपल करने पर क्या आएगा से देख लीजिए। x² + 2x -15 को 1 से करेंगे तो सेम सब रह जाएगा। x² + 2x -15 = 3 को 2 से करेंगे 6x, 3 को 2 से करेंगे 6। अब इस दोनों को इधर वैल्यू ले आनी है, तो x² + 2x -15 सेम हो गया, ये प्लस में है इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इस साइड में आएगा तो -6 होगा, = 0 हो गया। अब आगे देखिए बढ़ते हम लोग, x² के x² हो गया, x वाला देखिए 2 वैल्यू है, वो दोनों को मिला कर तो 2 में से 6 लेस करना है तो क्या हो जाएगा -4x, ठीक है। और 15 में से 6, ये देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 15 में से 6 कर दीजिए तो -15 - 6 -21 = 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे फैक्टराइजेशन कर दीजिए। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना है से देख लीजिए। फैक्टराइजेशन में क्या करना होगा, ठीक है, तो देखिए 21 है और 20 यहाँ 1 है, तो इसको हम लोग जानते हैं अभी कि 1 को 21 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 को तोड़ कर कितना नानना है 4 नानना है, लेकिन 4 लिखना नहीं है, तो कितना से आएगा 3 से आएगा, 3 × 7 = 21, और जान रहे हैं कि 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 7 कर देंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, देखते हैं आगे बढ़ करके क्या होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर आपका x² के तो x² हो गया, और कितना में से कितना घटाने के बाद -4 आएगा, तो 3 में से 7 घटाने के बाद तो +3x -7x और -21 = 0, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़िए, x और x दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, इसमें x बचेगा प्लस, और इसमें से 3 और x में से x कॉमन चला गया 3 बचा। अब इधर आइए, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो दोनों में 7 है तो 7 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा इसमें 7 कॉमन हो गया तो x हो गया, और यहाँ माइनस साइन है इसलिए यहाँ माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और 17 21 हो जाएगा, = 0 हो गया इधर। अब क्या हो रहा, x + 3 और x + 3 दोनों साइड में है, ठीक है, तो x + 3 दोनों साइड में है तो x + 3 कॉमन हो गया, और इधर क्या बचा, तो इसके आगे x बचा, और इसके आगे क्या बचा -7 बचा, ठीक है। x + 3 दोनों के पास था, कॉमन ले लिए, और तो x + 3 कॉमन लेने के बाद इसके आगे क्या बचा x बचा, और इसके आगे क्या बचा -7 बचा, = का हो गया 0 हो गया, ठीक है।
और आगे बढ़िए। अब इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में कर देंगे। तो क्या होगा इधर, x प्लस 3 इजकल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 7 इजकल टू भी 0 हो जाएगा। जब x इजकल टू करेंगे तो +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और x इजकल टू करेंगे तो -7 इधर आके क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा आगे। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो किसी का एज जो है नेगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होगा। वो भला है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल होगा, लेकिन -3 साल का नहीं होगा। ठीक है, इसलिए किसी का एज जो होता है नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। माने कहिए कि इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए x का इधर आपका 7 आया तो x इक्वल टू 7 इसी पर बनेगा। तो अब जो है किसका एज, रहमान का एज, रहमान की आयु कितना है x, और x बराबर कितना था 7 ईयर। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था, ये आंसर हो गया। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 4 तक हो गया, 5 देखिए क्या कहता है। 5 देख लीजिए, 5 क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। माने गणित का नंबर और अंग्रेजी का नंबर दोनों के नंबर को जोड़ देने से उसका योग जो है 30 हो जाता है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कितना नंबर अधिक मिलता, 2 नंबर अधिक मिलता, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिलेगा, तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा। दोनों अंक को अब गुना करेंगे कम और अधिक करने के बाद, तो 210 हो जाएगा, 210। तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो गणित को हम लोग x मान देंगे और अंग्रेजी को जानते हैं कि योग दिया रहता है, तो योग में से क्या किया जाता है कि जो पहला विषय का एगो घटा देंगे तो दूसरा विषय का नंबर हो जाएगा। तो आइए हम लोग यही काम करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे हम लोग सवाल नंबर 5। माना कि गणित का अंक मार्क्स ऑफ मैथ का कितना हो जाएगा, मार्क्स ऑफ मैथ का कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं कि x अंक इतना अंक ला रहा है, अंक लिखिए या मार्क्स लिखिए की बात है। ठीक है, और अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में इसका अंक क्या होगा, तो दोनों के नंबर जोड़ करके 30 था, तो 30 में से गणित का नंबर लेस कर देंगे तो अंग्रेजी का नंबर बच जाएगा, तो x माइनस 30 इतना अंक हो जाएगा। अब क्या करना है देख लीजिए, अब क्या करना चाहिए। तो अब जो है दोनों के बारे में देखिए क्या कहता है कि मैथ में जो नंबर लाया है से घटा उठा के, और इंग्लिश में जो नंबर लाया है से, ये दोनों नंबर को गुना कर देंगे तो 210 आएगा। यह क्वेश्चन में कह रहा है, देख लीजिए आप क्वेश्चन में मिला लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 210 हो जाएगा, तो 210 होगा। कैसे 210 होगा, तो एक बार आओ देख लीजिए, थोड़ा सा मिला लीजिए। कह रहा कि गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 नंबर अधिक करना है और अंग्रेजी में 3 अंक कम करना है, तब होगा। चलिए तो मैथ का नंबर देख लेते क्या है। तो मैथ का नंबर क्या है, x है, तो x में 2 नंबर अधिक है, तो देखिए 2 नंबर अधिक कह दिए। और इंग्लिश में क्या है, तो इंग्लिश का नंबर देख लीजिए क्या लिखल है, 30 माइनस x। इसमें क्या कह रहा है, अंग्रेजी में 3 नंबर कम है, तो 3 नंबर कम कर दिए। और ऐसे नंबर के बाद जो नंबर आया उसको गुना कर देंगे तो 210 आएगा। ओरिजिनल नंबर को गुना करने से नहीं आया है, मार्क्स को करने से नहीं आया है। यहाँ मैथ में कह रहा है कि यदि 2 नंबर अधिक आता, अंग्रेजी में 3 नंबर कम आता
और वो दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करते तब 210 आता। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन? चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। x + 2 तो रह गया सेम। अब इधर आ जाइए, 30 में से 3 कम कर दीजिए तो क्या आएगा 27, और माइनस क्या है x, और इक्वल टू इधर क्या है 210। अब आगे देखिए, हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x को 27 से करेंगे तो 27x, मतलब x से इसमें भी मल्टीपल करिए, x से इसमें भी करिए। तो x को 27 से किए 27x, x को -x से किए तो -x²। अब आइए 2 से करिए 27 में, तो प्लस में है, देखिए प्लस में 2 है तो प्लस में 2 रहने के चलते प्लस हो गया, और 2 को 27 से करेंगे तो 54 हो जाएगा। और +2 को -1 से करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है, और 2 को 1 से करेंगे 2x होगा, और ये प्लस है इस साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है कि -x² सिंगल है यहाँ से यहाँ तक में, तो -x² लिख दिए। x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो 27 में से 2 कम कर दीजिए 2x, तो क्या आएगा +25x आएगा। और देखिए 54 में से 210 कम करना है तो कितना बचेगा, तो 50 में से 210 करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो माइनस में आप इसको इतना में से इसको लेस करके देखिए कितना आता है 156 आएगा। कितना आएगा 156 आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, और अब इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए 156 को देखिए माइनस आगे है तो साइन पहले नंबर सब चेंज कर दीजिए, तो माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, इक्वल टू का हो गया 0 हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ 1 है और 150 है, तो 1 को 156 से मल्टीपल करेंगे तो 156 आएगा। ठीक है, और 156 आएगा तो अब देखिए क्या करना चाहिए, इसको कितना से हम तोड़ेंगे कि 25 आ जाएगा। तो यह आपको 2 से भी तोड़िएगा तो नहीं मिलेगा, 3 से भी टूटेगा तोड़िएगा तो नहीं मिलेगा, और 4 से भी टूटेगा ही लेकिन मिलेगा नहीं, तब कितना से मिलेगा। तो इसी तरह से बढ़ते जाइएगा तो आप 12 तक में जाइएगा तब मिलेगा। 12 के टेबल में ये 13 बार में आता है, 12 के टेबल में यह कितना बार में आता है 13 बार में आता है। और देखिए 12 और 13 मिला करके 25 आता है, लेकिन माइनस में 25 चाहिए, तो -12 और -13 जब करिएगा तब -25 आएगा। ठीक है, तो यही आपको -25 की जगह पर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, x² माइनस क्या लिखना है -12 है -13x, तो -12x -13x, और प्लस में क्या बच गया है 156 इक्वल टू 0 हो गया। तो यह रफ कार्य इधर था, हो गया इधर। अब आइए कॉमन लीजिए, क्या कॉमन मिलेगा, इसमें x है इसमें भी x है, x कॉमन निकाल दिए तो इसमें क्या बचा x बचा, इसमें क्या बचा 12 बचा। इधर आइए, इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, क्योंकि 13 के टेबल में देख चुके हैं कि 12 बार में 156 आता है। तो 13 यदि कॉमन ले लीजिएगा तो x हुआ, और यहाँ माइनस के चलते ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 13 से करेंगे तो कितना बार में आएगा 12 बार में, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करिए, x -12 दोनों साइड में है तो x -12 ले लिए, और इसके आगे क्या बचा x बचा, इसके आगे क्या बचा -13 बचा, और इक्वल टू का हो गया 0 हो गया। अब आगे बढ़िए, अब इसको 2 पार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो x -12 इक्वल टू 0 हो गया, और x -13 इधर भी इक्वल टू 0 हो गया। तो x इक्वल टू करेंगे माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और इधर x इक्वल टू करेंगे तो माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन आ गया, क्या
कि एक्स का वैल्यू हम किसको माने थे, देख लीजिए गणित को हम लोग माने थे, गणित का अंक को एक्स माने थे। ठीक है, गणित में जो नंबर है उसको हम लोग एक्स माने हैं। तो एक्स का दोनों है कि यदि गणित का नंबर 12 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। तो अब देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ से, मैथ का मार्क्स क्या होगा, मैथ का अंक यदि एक्स मानते हैं तो एक्स इक्वल टू 12 हो गया। तो मैथ का मार्क्स जब इतना हो गया तो इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा, क्या होगा इंग्लिश का मार्क्स बोलिए। इंग्लिश का मार्क्स के लिए देख लीजिए यहाँ लिखे थे 13 माइनस एक्स, इंग्लिश का मार्क्स के लिए क्या लिखे थे 13 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख दीजिए 13 माइनस एक्स लिख दीजिए, 13 माइनस एक्स, 13 के तो 13 हो गया और एक्स का मान 12 है। तो कितना बचेगा, 13 में से 12 करिएगा तो 18 बचेगा, तो 18 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो यदि एक कंडीशन इधर है कि यदि 12 होगा तो 18 हो जाएगा। लेकिन अब इधर आइए, यदि इधर इंग्लिश मैथ का मार्क्स यदि x है और x बराबर हम क्या कह रहे हैं, x इक्वल टू क्या बोल रहे हैं कि 13 है, x इक्वल टू क्या लेना है हमको 13 लेना है। तो 13 पर देखते हैं, तब इंग्लिश का मार्क्स क्या हो जाएगा, इंग्लिश का मार्क्स क्या हो जाएगा, तो 13 माइनस एक्स, 30 के तो 30 हो गया और x का वैल्यू 13 हो गया। तो कितना हो जाएगा, हैं बोलिए क्या होगा, 17 होगा। तो दोनों कंडीशन है, यदि 12 आने पर इंग्लिश का 18 होगा और 13 रहने पर 17 होगा, और दोनों आंसर सही है, इसलिए इस सवाल का आंसर यही हुआ। ठीक है, तो ये भी देखिए कितना आसान था। तो चैप्टर आसान है, केवल स्टेटमेंट को बढ़िया से समझना है। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए 6 कहता है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, कितना है, 60 मीटर अधिक लंबा है। तो आयताकार खेत में सबसे छोटी भुजा जानते हैं कि कौन होता है, सबसे छोटी भुजा आपका कौन होता है, तो चौड़ाई होता है। ठीक है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से क्या कर रहा है 30 मीटर अधिक हो, तो खेत की भुजाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे। पहले हम लोग फिगर समझ लेते हैं कि क्या है। तो कह रहा है कि एक आयताकार जगह है, खेत है आयताकार। ठीक है, और इस खेत में जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे। यही चौड़ाई आपका छोटी भुजा होता है। अब बड़ी भुजा कौन होता है, लंबाई जो रहता है वो होता है। ठीक है, अब देख लीजिए कि छोटी भुजा जो है शॉर्टर साइड जो है, मान लीजिए माना कि छोटी भुजा मतलब शॉर्टर साइड कितना मान दे, x मीटर, क्योंकि मीटर में क्वेश्चन है। ठीक है, तो बड़ी भुजा कितना कह रहा है, बड़ी भुजा देख लीजिए, बड़ी भुजा देखिए, छोटी भुजा को हम लोग b कह देंगे, मतलब लेंथ क्या कह सकते हैं, ब्रेथ कह सकते हैं। और बड़ी भुजा को लेंथ कह दीजिए, मतलब लंबाई। तो लंबाई के बारे में क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, देख लीजिए लंबाई के बारे में क्या लिख रहा है। देखिए लंबाई के बारे में लिख रहा है कि बड़ी भुजा मतलब लंबाई छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ठीक है, 30 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा से कह रहा है कि छोटी जो भुजा है उससे 30 मीटर अधिक है, यह क्वेश्चन में कह रहा है। तो छोटी भुजा आपका x है, देखिए छोटी भुजा आपका क्या है, x है, तो एक छोटी भुजा x हो गया और प्लस 30 हो गया।
यही आपका बड़ी भुजा की लंबाई हो गया। अब एक लाइन और उसमें बोला है, क्या बोला है इसे देख लीजिए। कह रहा है कि विकर्ण, पहला ही लाइन में देखिए लिखा हुआ है, पहला लाइन में ही लिखा हुआ विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण, विकर्ण कौन है समझ लीजिए इसमें सवाल में। तो यहाँ से यहाँ जो हम लोग मिलाते हैं इसी को विकर्ण कहेंगे, या इधर से इधर ऐसे मिला देंगे यही विकर्ण है। तो विकर्ण भी हो सकता है और ऐसे भी होगा, आयत में 2 विकर्ण होते हैं, तो यही आपका विकर्ण है। तो विकर्ण के बारे में क्या बोलता है कि विकर्ण जो है, विकर्ण क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख लीजिए। विकर्ण कह रहा है कि छोटी जो भुजा है, छोटी भुजा उससे 60 मीटर अधिक है, यह क्वेश्चन में कह रहा है, तो हम उससे 60 मीटर अधिक कर दिए। ठीक है, तो छोटी भुजा मेरा x है, छोटी भुजा हम क्या माने हैं x और प्लस 60 हो गया, यही आपका विकर्ण की लंबाई हो गया। अब हम लोग कैसे करेंगे कि यह मेरा सवाल सॉल्व होगा। तो आप जो हैं पढ़ चुके होंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय में? आप पढ़े हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। इसको हिंदी में कह सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यह फार्मूला है, इसी फार्मूला पर यह सवाल बनना है। तो यहाँ पर लंब, एगो कोई भुजा को एगो लंब मान लीजिए तो एगो आधार मान लीजिए। ठीक है, इसमें एगो ये आधार है तो एगो लंब है। ठीक है, इसी में से अभी आपका विकर्ण हो गया या कर्ण हो गया। तो आइए देखिए, इसी में से एगो को मान लीजिए। तो पहला भुजा को ही हम लंब मान लेते हैं, x है, तो लिख दीजिए x का स्क्वायर। आधार में हम लोग कौन मान लेते हैं, बड़ी भुजा को आधार समझ के चलते हैं, तो बड़ी भुजा है x प्लस 30, तो लिख दीजिए यहाँ x प्लस 30 का स्क्वायर। और एच स्क्वायर मतलब क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो कर्ण आप देख रहे हैं x प्लस क्या है 60, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है से। क्या इसमें करना है बोलिए। एक्स स्क्वायर के तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो आप तो जानते ही हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो देख लीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है। तो ए में कौन बैठेगा, ए में x बैठेगा, और बी में कौन बैठेगा 30 बैठेगा। तो पहले कहा था ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर क्या कहा था प्लस 2ab, तो 2 के 2 हो गया। ए में कौन होगा तो x होगा, बी में कौन होगा तो 30 होगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी मतलब क्या 30 का स्क्वायर। यह आपका इस साइड का हो गया। ठीक है, अब आइए ये a प्लस 30 का होल स्क्वायर को हम लोग इसको बैठा दिए। अब आइए इधर में, ठीक है। अब एक और है x प्लस 60 का होल स्क्वायर, तो यह भी बैठेगा यहीं पर और इसी फार्मूला पर बैठेगा, लेकिन एक जगह पर आपको x रखना है और b की जगह पर 60 रखना है। तो पहले कहता है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 के तो 2 हो गया, a में कौन बैठेगा x और b में 60, तो x इंटू 60 और प्लस क्या कहता है b का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर हो गया। तो यह फार्मूला पर आपका सब बैठ गया। चलिए तब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब चाहिएगा तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर इक्वल के ई पार है और ई पार है, तो दोनों साइड से कट जाता है। ठीक है, तो काट दिए। अब देखिए यहाँ इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 30 को 2 से करेंगे तो 32 या 60x हो गया।
और 30 का स्क्वायर क्या होगा 900। अब इधर आइए, क्या इधर हो रहा है, इधर देखिए 60 दूनी के 120 एक्स 120 एक्स हो गया, और 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600, वो लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्या करिए, इस सब को इधर ले आनिए, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 रह गया सेम टू सेम। ये प्लस है इस साइड में आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इस साइड में आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, और इसका टू का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब और आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर अकेले है और एक्स स्क्वायर कहूँ नहीं है, लेकिन एक्स देखिए 2 गो है, वो दोनों को मिला करके हम लोग क्या कर देंगे, एगो कर दीजिए। तो 60 में से 120 लेस करना है, माइनस करना है, तो 60 में से 120 घटाएंगे तो 60 बचेगा, वो भी काम है प्लस में नहीं माइनस में बचेगा, तो माइनस 60x हो जाएगा। क्योंकि 60 में से 120 घटाना है तो नहीं घटेगा, 120 में से 60 घटाएंगे तो 60 तो बचेगा लेकिन माइनस में बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 900 में से 3600 घटाना है, कितना बचेगा, तो 900 में से 3600 नहीं घटेगा तो 3600 में से 900 घटाएंगे, उल्टा है इसलिए माइनस में होगा, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो कितना बचेगा 2700 बचेगा, और इक्वल टू का हो गया 0 हो गया। अब क्या करना है, 2700 को तोड़ करके 60 नानना है, 2700 को तोड़ के कितना नानना है 60 नानना है। कैसे करेंगे कि 60 आ जाएगा, अब देखिए हम लोग तोड़ के देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि यहाँ 1 है और यहाँ 2700 है, तो एक को 2700 से करिएगा तो यहाँ 2700 आ जाएगा, और 2700 को तोड़ करके आपको नानना है 60, कितना से करिएगा कि आ जाएगा। तो इधर 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, बहुत तरह से नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन उस सब दोनों नंबर को जोड़िएगा तो 60 नहीं मिलेगा। तब कब मिलेगा, तो ऐसे करते करते 30 तक जाइएगा तब मिलेगा। 30 से कितना बार में आएगा, तो 3 9 27 90 बार में आएगा, कितना बार में आएगा 90 बार में आएगा। और देखिए 30 में से 90 घटाएंगे तो माइनस 60 भी मिल जाएगा, मतलब 30 में से 90 घटाना है तब माइनस 60 मिलेगा। कब मिलेगा, तब माइनस 60 मिलेगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर तो हो गया, अभी 60 लिखाएगा नहीं माइनस 60x, इसके जगह पर यह दोनों लिखाएगा, तो क्या लिखाएगा प्लस 30x माइनस 90x, 30x में से 90x घटाएंगे माइनस 60x हो जाएगा, और माइनस 2700 इधर हो गया इक्वल टू 0। आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लिए तो इसमें x बचा, और इसमें x कॉमन ले लिए तो 30 बचा। ये 90 है, 27 है, तो दोनों के पास क्या है 90 दोनों के पास है, 90 दोनों के पास कॉमन है, तो 90 कॉमन ले लिए तो इसमें x बचा, और यहाँ माइनस के चलते ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और 9 तिया 27 30 बार में जाएगा, और इक्वल टू 0 हो गया। अब बोलिए x प्लस 30 दोनों में है, तो x प्लस 30 कॉमन ले लीजिए, इधर क्या बचा x प्लस 30 कॉमन में चल गया, तो इसके आगे क्या है x है, इसके आगे क्या है माइनस 90 है, और इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 2 भाग करेंगे, दोनों का वैल्यू अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो आइए 2 भाग करिए, x प्लस 30 इधर आइए, x प्लस 30 इक्वल टू भी 0 हो गया, x माइनस 90 इक्वल टू भी 0 हो गया। जब x इक्वल टू किए तो प्लस 30 है तो इन्हें आके माइनस 30 हो गया, और इधर भी करेंगे x इक्वल टू करेंगे तो माइनस 90 की जगह पर प्लस हो जाएगा, माइनस से इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो देखिए किसी का लंबाई चौड़ाई कुछ भी होगा वो माइनस में नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा अमान्य हो गया, माने इनवैलिड हो गया, और इधर x बराबर आपका ये वैलिड रहेगा। ठीक है, तो चलिए छोटी भुजा तब कौन हो जाएगा, छोटी जो भुजा है जिसको हम लोग शॉर्टर कहेंगे, शॉर्टर साइड,
क्या लिए हैं छोटी भुजा को, x लिए हैं। अब x बराबर कितना आया है, 90 आया है। x बराबर कितना आया है, 90 आया है, इसलिए 90 मीटर हो जाएगा छोटी भुजा। अब आइए बड़ी भुजा के बारे में। बड़ी भुजा मतलब लॉन्गर साइड हो गया। तो वो कितना है, तो बड़ी भुजा देख लीजिए, आपको यहाँ बड़ी भुजा देखिए लिखल है, बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30। बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30, तो इसी पर बना दीजिए x प्लस 30। x के जगह पर कितना होगा, 90 प्लस 30, जोड़ दीजिए तो 120 मीटर हो गया। तो यही इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो यह भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल क्वेश्चन को समझना था। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान दीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 समझिए क्या कह रहा है। 7 कुछ तो बोल रहा ही होगा। देखिए कहता है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या है जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए छोटी संख्या को बड़ी संख्या से तुलना करा रहा है, तो हम लोग बड़ी संख्या जिसका बाद में नाम आता है उसी को मानना है। तो हम लोग छोटी संख्या को नहीं मानेंगे, बड़ी संख्या को मानेंगे। बड़ी संख्या को क्या मान देंगे, x। तो छोटी संख्या का होगा, बड़ी संख्या का 8 गुना बोल रहा है, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो मतलब 8x हो जाएगा। चलिए हम लोग मान करके देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दो गो संख्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। लिख लीजिए, माना कि एक संख्या का मान लीजिए, x मान लीजिए, और दूसरी संख्या का मान लीजिए, दूसरी संख्या या बड़ी संख्या भी कह रहा है, ठीक है। दूसरी संख्या का मान लीजिएगा, y भी मान सकते हैं, या लिख लीजिए दूसरी संख्या जिसको हम लोग बड़ी संख्या कह रहे हैं, दूसरी संख्या को ही हम लोग का करना है। तो एक संख्या मान लीजिए x, या जो भी कह दीजिए। तो यह जो शुरू घड़ी है, यह जो संख्या है यह बड़ी संख्या है। एक संख्या मतलब इसको कह सकते हैं बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कह दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। एक संख्या को हम लोग क्या मान दिए, बड़ी संख्या। दूसरी संख्या को ही हम लोग छोटी संख्या कह देते हैं। दूसरी संख्या को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितना होगा, छोटी संख्या क्या कह रहा है कि छोटी संख्या क्या कह रहा है, बोलिए। तो छोटी संख्या हम लोग मान लेते हैं कि y है। कह तो रहा है जरूर, लेकिन इसके बाद हम लोग समझेंगे। एगो बड़ी संख्या को x मान लिए, छोटी संख्या को हम लोग y मान लिए। और अब क्या कहता है इससे देखिए, क्वेश्चन के अनुसार देखिए कि छोटी संख्या, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग कह रहा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कह रहा है 8 गुनी है। तो 8 गुने बड़ी संख्या हो गया। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, हम मेरे अनुसार नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार लिखल है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग माने स्क्वायर, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का 8 गुनी है, इसलिए 8 लगा दिए, 8 से गुना कर दिए। तो छोटी संख्या आप क्या माने हैं, y माने हैं। छोटी संख्या क्या माने हैं, तो y। तो y का जो स्क्वायर होगा 8 हो गया। और बड़ी संख्या को क्या माने हैं, x माने हैं, इसलिए 8x हो गया। अब देखिए फिर आइए, फिर क्या आए, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला लाइन देखिए लिखा हुआ, पहला लाइन को ध्यान से समझिए। पहला लाइन लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर
180 है, यही पर बनेगा। दो संख्याओं के वर्गों, तो दोनों संख्या एगो x है और एगो y है, और ये दोनों का वर्ग का होगा x स्क्वायर और y स्क्वायर, और इसका अंतर कहाँ है तो माइनस कर दिए। पहली संख्या का भी स्क्वायर, दूसरी संख्या का भी स्क्वायर, और दोनों संख्या का स्क्वायर का क्या है अंतर। कितना अंतर है क्वेश्चन के अनुसार 180 है, तो 180 लिख दिए। देखिए एक्स स्क्वायर के तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ही वाई को नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो वाई के बदला में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू का होता है 8x, तो इसलिए वाई स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख देंगे 8x। तो वाई स्क्वायर नहीं लिखा रहा है, इसके जगह पर 8x वैल्यू है, लिख दिए। और ये प्लस है, इधर आके माइनस 180 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको क्या लगता है बोलिए कि 8 लाना है, कितना को तोड़ करके, यहाँ 1 है इधर 180 है, तो देखते हैं ट्राई करके। 1 और 180 को गुना करिएगा तो 180 आएगा, और 180 को तोड़ करके 8 लाना है, तो ये तो आराम से आ जाएगा। क्या 10 से करिएगा तो 18 बार में 18 दहा के 180 होता है। अब बोलिए 10 में से 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन आपको कितना चाहिए -8 चाहिए। मतलब क्या करना होगा कि 10 में से 18 घटाइएगा तब -8 आएगा, 10 में से 18 घटाइएगा तब -8 आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग ट्राई करके। एक्स स्क्वायर प्लस, ये 8x नहीं लिखाएगा, 8x की जगह पर ये दोनों लिखाएंगे। क्या 10x माइनस 18x माइनस 180 इक्वल टू 0 हो गया। आगे बढ़िए, यह दोनों के पास क्या है x है, दोनों के पास x कॉमन है तो x ले लिए, तो x प्लस इधर 10 हो गया। ये 18 है, इधर 180 है, दोनों के पास 18 है, तो क्या होगा इसमें x हो गया। और ये माइनस के चलते यहाँ का साइन का होगा, माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और 18 दहा के 180 10 बार में हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे देखिए, x प्लस 10 इसमें भी है, x प्लस 10 इसमें भी है, तो इस तरह से कहा जाएगा x प्लस 10 फिर कॉमन हो जाएगा। और इधर क्या बचा, तो इधर बचा आपका x, और इधर क्या बचा -18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 भाग कर देते हैं, तो इधर आ जाइए, x प्लस 10 इक्वल टू भी 0 हो गया, और x माइनस 18 इक्वल टू भी 0 हो गया। जब x इक्वल टू करिएगा तो प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और x इक्वल टू करिएगा तो माइनस है, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कोई भी संख्या माइनस में नहीं हो सकता है, कोई भी संख्या माइनस में नहीं हो सकता है, और माइनस में यदि होगा ठीक है तो उसके लिए ऋणात्मक या ऐसा कुछ रहता तब, क्योंकि देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो उस स्थिति में नहीं होगा। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ, तो आपको यह जो नेगेटिव वैल्यू है वह अमान्य हो जाएगा, मतलब इनवैलिड हो जाएगा। तो बच गया क्या x इक्वल टू 18, यही आपको काम करेगा। तो चलिए आते हम बनाते हैं हम लोग x इक्वल टू, तो सबसे क्या हो जाएगा बड़ी संख्या, कौन संख्या बड़ी संख्या, कितना है x, और x इक्वल टू कितना आ गया है 18। चलिए एगो आंसर हो गया। छोटी संख्या क्या माने हैं आप y माने हैं, और y बराबर वैल्यू नहीं है, क्या बराबर वैल्यू है y स्क्वायर बराबर वैल्यू है। देखिए छोटी संख्या जो मेरा है वह y है, और y बराबर कहूँ वैल्यू है नहीं, बल्कि y स्क्वायर इक्वल टू है, y स्क्वायर इक्वल टू का है 8x। जब y करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या बढ़ जाएगा रूट बढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या बढ़ जाएगा रूट बढ़ जाएगा। तो इसलिए y इक्वल टू आप यहाँ पर लिखिएगा √8x। ये अंडर रूट कैसे हुआ सब पता हो गया, फिर समझ लीजिए यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू है, तो जब y इक्वल टू करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट बढ़ जाएगा, तो y इक्वल टू √8x हो जाएगा। अब देखिए इस पर वैल्यू बैठा दीजिए, अंडर रूट हो गया 8 हो गया, और x का वैल्यू देख लीजिए 18 है। 18 को 8 से मल्टीपल कर दीजिए, 18 को 8 से मल्टीपल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा
ठीक है। तो 8 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा बोलिए, 8 को करिएगा तो 144 आ जाएगा। कितना आएगा 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 हो गया। तो यह आपका छोटी संख्या हो गया। देखिए यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो यह भी आपका आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या सवाल है, सवाल नंबर 8 में हम लोग अब देखते हैं क्या कहता है। 8 कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा सवाल आप पहले भी बना चुके हैं। चलिए तो उसी को फिर यहाँ रिपीट होने जा रहा है, और दोनों को यात्रा में 1 घंटा का अंतर आता है, 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल है, तो रेलगाड़ी की हम लोग चाल मान लेते हैं पहले। सवाल नंबर 8 है। चलिए लिखिए, माना कि रेलगाड़ी की चाल, मतलब कह सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन या द ट्रेन, कितना स्पीड मान रहे हैं x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर हम इसका स्पीड मान लिए। अब क्या कह रहा है, स्पीड में अधिका कर रहा है, फिर चाल कर रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती, 5 किलोमीटर पर आवर अधिक रहने पर रेल गाड़ी की चाल, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो जाएगा। देखिए स्पीड बढ़ा दिए हैं 5 किलोमीटर पर आवर, तो नॉर्मल स्पीड तो इसका x है, और इसमें 5 बढ़ा देंगे तो x + 5 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ जाएगा इसका। अब देखिए समय किस में लगेगा। देखिए यहाँ फार्मूला आपको इसको बहुत बार पढ़ा चुके हैं, इसलिए कुछ नया नहीं है। फार्मूला देखिए यही है, दूरी मतलब डिस्टेंस बाय चाल माने स्पीड इक्वल टू समय माने टाइम। यही फार्मूला पर आपको सवाल बनाना है। बोलिए किस में टाइम अधिक लगेगा। तो नॉर्मल चाल से चलेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और स्पीड जब बढ़ा देगा तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो देखिए आपको बता चुके हैं कि दोनों का चाल का जो दोनों का समय का जो डिफरेंस है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 घंटा का। क्वेश्चन में देखिए बोला हुआ है कि दोनों के समय में 1 घंटा होता है। हो गया, कह रहा है कि उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगती है, कब जब स्पीड बढ़ा देता है। तो बोलिए किस में समय ज़्यादा लगेगा। तो नॉर्मल चाल से चलेगा उसमें समय ज़्यादा लगेगा, और स्पीड बढ़ा देगा तो समय कम लगेगा। तो इसलिए यहाँ जो होगा वह देखिए यही है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कौन लिखाएगा, दूरी तो है 360, इतने किलोमीटर जाना है। दूरी जो है 360 है, खाली चाल में डिफरेंस है। तो चाल क्या है, नॉर्मल में ज़्यादा टाइम लगेगा, और तो यही हो गया दूरी बटा चाल। ये दूरी हो गया और नीचे चाल लिख दिए। फिर देखिए फिर दूरी ऊपर बैठाइए 360, देखिए यूँ दूरी है, यही फार्मूला पर चल रहा, दूरी और नीचे चाल भी रहेगा। और चाल है अब कितना x + 5 जब स्पीड बढ़ा जाता है। और दोनों के बीच में समय हुआ, दूरी बटा चाल माने समय, दूरी बटा चाल माने समय। और इधर समय ज़्यादा लगा, इधर समय कम लगेगा, और दोनों समय का अंतर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटा कम लगता है, तो इसीलिए कि लिख दिए हैं। यदि और कुछ दूसरा टाइम देता तो टाइम लिख देते हैं। समझ में आ गया। ये हमेशा इसके पहले भी वीडियो में इसको बात को समझाए थे, फिर ये दोबारा हो रहा है। चलिए अब आगे सो x और x + 5 कैल्शियम का होगा, x और x + 5 होगा। अब बोलिए x से देंगे तो x कैंसिल होगा, x + 5 बचेगा। x + 5 को 360 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 360 x + 5 हो गया, माइनस
x प्लस 5 से करेंगे तो x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। x को 360 से करेंगे तो 360x हो जाएगा। इधर कितना हो गया? 1 हो गया। आगे बढ़िए, 360 को दोनों में मल्टीपल करिए। 360 को x से करिए तो 360x प्लस 360 को 5 से करिए तो कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। और माइनस आपको 360 इधर है, सेम टू सेम रह गया। अब नीचे आइए, x को x से मल्टीपल करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे तो 5x इक्वल टू 1। और नीचे आपको चाहिएगा तो 1 लेकर के बना सकते हैं, लेकिन आगे चलिए बढ़ते हैं। ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट गया। तो ऊपर कितना बचा? 1800 बचा। नीचे क्या बचा? तो x स्क्वायर प्लस 5x बचा। इधर कितना बचा? तो 1 बचा। और नीचे कितना बचा? तो 1 बचा। अब दोनों को क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीपल करने के बाद क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 5x को 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। 1800 को 1 से करेंगे तो 1800 हो जाएगा। अब इसको इस साइड ले आनी है तो x स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस है तो इन्हें माइनस हो जाएगा 1800। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हम लोग, तो आगे में क्या है देख लीजिए। कि आगे में देखते हैं कि x इसको तोड़ करके 1800 को तोड़ करके नानना है 5 और 5 लिखना नहीं है। 1800 को तोड़ करके कितना नानना है? 5। तो देखते हैं हम लोग तोड़ करके, इधर 1 है, 1 को 1800 से गुना करेंगे तो 1 गुने 1800 को गुना कर देंगे, तब क्या आएगा? तो 1800 आएगा। और 1800 को तोड़ करके कितना नानना है? 5 नानना है। बोलिए कितना से तोड़िएगा कैसा आ जाएगा? इधर 1 2 3 4 5 6 7 इस सब से 20 25 30 40 तक, 30 तक नहीं आएगा। इसको जब आगे बढ़ते बढ़ते 40 में जाइएगा तब मिलेगा। क्या मिलेगा देख लीजिए। 40 से भागा दीजिएगा 1800 को तो 45 बार में आएगा। अब बोलिए कि 40 में से 45 घटाएगा तो -5 और 45 में से 40 घटाएगा तो +5। तो आपको +5 चाहिए, मतलब 45 में से 40 घटाइएगा तब +5 आएगा, ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं आगे। तो लिख दीजिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, 45x माइनस 40x और माइनस 1800 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब दोनों के पास कॉमन निकालिए, यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x कॉमन हो गया, तो इसमें x बचा और इसमें x ले लिए तो 45 बचा। इसमें भी 40 है इसमें भी 40 है तो 40 कॉमन ले लिए, इसमें x बचा, ये माइनस के चलते ये माइनस का हो गया प्लस हो गया। और 40 का कितना बार पढ़ेंगे कि 1800 आएगा, तभी देखिए किए थे कि 40 से 45 बार में 1800 आया था तो 45 हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करिए, x प्लस 45 है x प्लस 45 है दोनों के पास है तो उसमें से कॉमन ले लीजिए x प्लस 45। तो क्या बचा इधर, तो x प्लस 45 के आगे क्या है x है और इसके आगे क्या है -40 है इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे क्या करिएगा, 2 भाग कर दीजिए और दोनों भाग में देखिए, ठीक है। दोनों भाग में क्या आता है देखिए, तो x प्लस 45 इक्वल टू भी 0 हो गया, x माइनस 40 ये लिख दिए इक्वल टू इसमें भी 0 हो गया। अब क्या होगा, x इक्वल टू करेगा, ये प्लस है ना कि क्या हो जाएगा माइनस हो गया। और इधर भी आइए x इक्वल टू करिएगा, माइनस है तो इधर क्या हो गया प्लस हो गया। तो किसी भी चीज़ का स्पीड जो है चाल कभी माइनस में होता नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा वैल्यू अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो यह तो वैल्यू ख़त्म हो गया, अब बच गया आपका पास एक, तो यही वैल्यू से आपका सवाल बनना है। तो यही x मतलब रेलगाड़ी की चाल था। x क्या था,
रेलगाड़ी की चाल था, देख लीजिए। ठीक है, x जो है रेलगाड़ी की चाल, स्पीड ऑफ ट्रेन था x, तो x का वैल्यू आपको निकल चुका है, इसलिए लिख सकते हैं। अतः रेल गाड़ी की चाल मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना था x, और x इक्वल टू का आया है, x इक्वल टू देख लीजिए कितना आया है, x इक्वल टू 40 आया है, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर बन गया। अब आगे देख लीजिए थोड़ा सा। सवाल नंबर 9 के बारे में देखते हैं। अब 9 में क्या कहता है, देखिए 9 क्या कहता है। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। 2 गो नल है, 2 पानी के नल है, दोनों नल को जब हम एक साथ खोल देते हैं तो वह क्या होता है, 9.3/8 घंटा में भर देता है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में, बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरेगा तो इसके छोटा वाला से थोड़ा पहले ही भर देगा क्योंकि उससे ज़्यादा पानी निकल रहा है। ठीक है, और कम व्यास वाले नल से 8 घंटे कम समय लेता है। जो कम व्यास वाला है उससे 8 घंटा कम समय लेता है। तो यह जो सवाल है आपका है ना, 2 पानी के नल वाला, तो यह काम यह सवाल जो है टाइम और वर्क के रूल पर बनेगा। टाइम और वर्क, यदि उस रूल पर बनाएगा तो बहुत ईजी वे से बन जाएगा। पहले एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या कहता है कि एक टंकी है, ठीक है, एक टंकी है और इस टंकी को 2 तरह के नल भर रहे हैं। ठीक है, एक जो नल है वह छोटा पाइप वाला है, एक बड़ा पाइप वाला है। तो इसको बड़ा पाइप वाला जब भरता है तो जो भी टाइम लगे, और यदि इसको छोटा पाइप वाला भरता है, ठीक है, पतला पाइप है, इसका कम व्यास वाला है, यह से भरता है तो दोनों के बीच में कंपेयर किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार यही है। तो दोनों पाइप यदि इस टंकी को भरना चाहेंगे तो दोनों को भरने में 9.3/8 घंटा टाइम लगता है, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों एक साथ यदि भरेंगे तो इतना टाइम में दोनों भर जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि कम व्यास वाला से थोड़ा कम पानी निकलेगा, ज़्यादा व्यास वाला से ज़्यादा पानी निकलेगा, तो इसी दोनों के बीच में तुलना कर दिया है। ठीक है, तो पहले बड़ा वाला कम व्यास वाला है, पहले बाद में नाम कम व्यास वाला का आया है। देखिए क्वेश्चन में कम व्यास का पहले नाम आया है। कह रहा कि बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है। तो यहाँ पर यह है, तब समझिए थोड़ा सा। तो लिखेंगे हम लोग, माना कि क्या, माना कि कम व्यास वाला नल को लगा समय, कम जो व्यास वाला है, कम डायमीटर वाला है, उसको समय मान के चलते हैं कि 1 घंटा लगता है। ठीक है, 1 आवर लग रहा है। तो बड़ा व्यास जो लार्ज डायमीटर वाला है वाला नल को लगा समय। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, कितना कम व्यास वाला को, जो बड़ा व्यास है उसको क्या लगेगा। तो देखिए साफ लिखल है क्या कि बड़ा व्यास वाला को भरने में जो समय लगा कम व्यास वाले से 10 घंटा कम लगेगा। तो कम व्यास वाला जो भी लगेगा ओकरा से 10 घंटा इसको कम लगेगा। ठीक है, कम का मतलब क्या हुआ, x - 10 घंटा, ऐसा हो जाएगा। मान के चलिए कि इसको
है ना, इसको 15 घंटा लगता है, ऐसे मान लेते हैं वो बात, ठीक है। तो इसको 10 घंटा कम, मतलब ये 5 घंटा में इसको भर देगा। समझ में आ रहा है कि इसको यदि छोटा वाला को 15 घंटा लग रहा है तो कह रहा है कि इससे हम इसको 10 घंटा कम लगता है, तो 15 में से 10 घटाएंगे 5 घंटा लगेगा, मैंने 5 घंटा में भर देगा। और दोनों जब एक साथ मिल करके बनेंगे तो कितना में लगेगा, और दोनों को एक साथ यदि मिल करके कहेंगे तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि 9.3/8 घंटा। 9.3/8 को यदि सीधा करिएगा तो क्या आएगा, बोलिए। 8 9 72 और 3 जोड़ देंगे तो 75/8 घंटा टाइम लगेगा। दोनों को एक साथ खोल देंगे तो तब याद रखिएगा कि जब भी दो गो एक साथ काम करता है तो समय और दूरी में एक नियम है कि दोनों को एक साथ, या कोई दो गो आदमी एक साथ काम कर रहा हो या दो गो नल एक साथ खोल दिया गया हो, तो ऐसे में कुल जो समय लगता है, कुल समय A इंटू बी, मतलब A का लगा हुआ टाइम, B का लगा हुआ टाइम और A प्लस B के टाइम का योग होता है। यह नियम है, उसी नियम पर यह सवाल बनेगा, ठीक है। यह नियम है, ठीक है। जैसे कैसे नियम है, यदि और समझना चाहते हैं तो देखिए आपको हम एक पेज पर समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि A है, कोई काम को करता है, कोई है व्यक्ति, एक आदमी है, एक या एक मैन कहिए, एक आदमी है, उसको काम करने में X दिन लगता है, कोई काम करता है। लेकिन यही काम को कोई वोमेन माने औरत को दे दिया जाए तो वह Y दिन में करती है, ठीक है। X और Y दे सकते हैं या A और B दे सकते हैं। A B इसलिए दे देते हैं कि अभी A B लिखे थे इसलिए। अब दोनों मिलकर के काम को करना चाहते हैं, कि दोनों मिलकर के काम को करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति एक माने A घंटा टाइम लगाता हो या A दिन करता हो, तो A दिन करने में, एक काम को करने में A दिन लगता है, तो उसका जब एक भाग करेगा तो क्या होगा, 1/A हो जाता है। उसी तरह B, कोई एक वोमेन जो है B दिन में काम करता है तो उसको एक दिन माने एक दिन करना होगा तो कितना होगा, 1/B पार्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो दोनों को काम को यदि मिला देंगे तो यही हो जाएगा 1/A 1/B। तो इस तरह से सॉल्व कर देंगे तो AB एलसीएम हो जाएगा। A से करेंगे तो B बचेगा, B को 1 से करेंगे तो B हो जाएगा, B से डिवाइड करेंगे तो B कैंसिल होगा, A को 1 से करेंगे तो A होगा, मतलब A प्लस B/A इंटू B। तो एक, ठीक है, एक भाग को करने में लगता है इतना टाइम, इसलिए यदि एक काम को पूरा करना होगा दोनों मिलकर करेंगे तो कितना लगेगा, तो इसका इन्वर्स हो जाता है, तो A इंटू B/A प्लस B हो जाता है। तो यही फार्मूला पर यह सवाल अभी बनना है, ठीक है। एक और नियम है, एक और नियम से सवाल बन सकता है, ठीक है। तो लेकिन यह सबसे आसान है तरीका बनाने का, इसलिए इसी तरीका पर हम लोग बनाएंगे। तो लिख दे रहे हैं, कुल जो समय होगा वह कितना होगा, तो A इंटू B और A प्लस B के बराबर होगा, ठीक है। अब इसी पर हम लोग सॉल्व करते हैं। कुल समय कितना लगा है, तो देखिए कुल समय 75/8 लगा है, तो यहाँ पर लिख दिए 75/8। A मतलब बड़ा नल या छोटा नल, उसको भी ले सकते हैं। ये छोटा नल को मानते हैं तो छोटा व्यास वाला नल का कितना है, X हो गया। और B जो है बड़ा व्यास वाला को मानते हैं तो बड़ा का क्या है, X - 10 है, तो लिख दीजिए X - 10। A का है मतलब छोटा व्यास वाला तो X हो गया, प्लस B जो है बड़ा व्यास वाला तो X - 10 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा, 75/8 हो गया। X को 1 से करेंगे x² माइनस, और x को 10 से करेंगे 10x, और नीचे x और x मिल करके 2x और -10 हो गया। अब इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, क्या होगा, तो x को 8 से क्रॉस करिए, इधर करिए मल्टीपल, 8 को x² से करेंगे 8x², 8 को -10 से करेंगे 8 10 के 80x इक्वल टू 75 को 2 से करेंगे 150, 150 हो जाएगा,
माइनस 75 को 10 से करेंगे तो 750 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, 8x² माइनस 80x तो रह गया और उधर से सब इधर को ले आनी है। क्या आता है, तो ये प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा 150x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 750, इक्वल टू का होगा 0 हो जाएगा। 8x² हो गया। अब x वाला देखिए दो गो है, ये दोनों x वाला है, तो -80 और -50 कितना हो जाएगा, -80 और -150 कितना हो जाएगा बोलिए, 230x हो जाएगा। और प्लस में कितना लिखा हुआ है 750 इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, अब इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ये 8 है और यहाँ 750 है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को किया जाता है तो करके कितना आएगा बताइए। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। और 6000 को तोड़ करके कितना लाना है बोलिए, 6000 को तोड़ करके 230 लाना है। 6000 को तोड़ के कितना से लाना है, 230 से लाना है। तो जब इसको तोड़िएगा 2 से 3 से 4 से 5 से बहुत सारा से नंबर सी कटेगा, लेकिन इधर आपको नहीं मिलेगा कि दोनों नंबर को जोड़ करके 230 आ जाए। तो कहाँ से मिलेगा, ये 30 में जाके मिलेगा। देखिए 30 से करेंगे तो 3 दूनी के 6 और 3 जीरो में से एक जी हो गया, 212 में जाएगा। अब देखिए 30 और 200 मिला करके 230 हो जाएगा, तो मतलब 30, लेकिन माइनस में चाहिए इसलिए -30 और -200 होगा तब -230 होगा। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 8x² तो हो गया, ये 230 के जगह पर लिखना होगा -30x -200x और प्लस कितना है 750 इक्वल टू 0। इसमें भी देखिए है, इसमें भी दोनों में कॉमन है। क्या मिल रहा है दोनों के पास कॉमन, तो दोनों के पास कॉमन यदि निकालना चाहते हैं तो दोनों के पास जो भी कॉमन है देख लीजिए क्या लग रहा है दोनों के पास कॉमन। तो इसमें 2 कॉमन लग रहा है, क्या लग रहा है, इसमें 2 कॉमन लग रहा है। इसी के अनुसार देख लीजिए क्या आता है, या और भी देख लीजिए या चेंज कर दीजिए। कॉमन लेने में दिक्कत आ रहा है तो इसको इधर कर सकते हैं, कॉमन लेने में थोड़ा सा और सुविधा हो जाएगा। 8x² या पलट दीजिए, थोड़ा सा और आसानी हो जाएगा। 200x इधर कर दीजिए और 30x इधर कर दीजिए और प्लस 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे इसमें भी कॉमन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों के पास क्या है, तो इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 छुपा हुआ है। 25 8 200 होता है, तो इसमें 8 है। यहाँ दोनों के पास x है तो x भी कॉमन निकाल दिए, तो इसमें क्या बचा, एगो x बचा। अब 8 कर दिए तो 8 के पढ़ा में 225 बार में आता है और x तो कॉमन में बाहर चला गया। यहाँ देखिए 30 इसमें भी है, अब ठीक है, और 25 या 75 इसमें भी आपको 30 है, तो आपको 30 बाहर निकाल सकते हैं कॉमन में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 30 है तो बाहर चला गया तो x बचा, और यहाँ माइनस के चलते प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 30 के पहाड़ा में कितना बार में आ जाएगा, 25 बार में आ जाएगा, और इक्वल टू का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए x - 25 इधर भी, x - 25 इधर भी है, तो x - 25 हो जाएगा कॉमन। तो इसके आगे क्या बचा, 8x, इसमें क्या बचा -30 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2 भाग कर देंगे। तो आइए इधर x - 25 इक्वल टू भी 0 हो गया, 8x - 30 इक्वल टू भी 0 हो गया। अब आइए जब x इक्वल टू करेंगे तो माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इधर भी कर दीजिए, 8x इक्वल टू करिएगा तो माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। जब x इक्वल टू करिएगा तो 30/8 हो जाएगा। 8 से जब डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 से डिवाइड करिएगा 8 3 की 24, 6 हो गया, 8 7 56, इतना बार में डिवाइड होगा 3.75। तो देखिए x किसका था,
एक्स देख लीजिए कम व्यास वाला का है एक्स। तो एक्स यदि 3 घंटा होगा तो 3 घंटा से 10 घंटा कम बड़ा वाला लगाता है, तो कहाँ से आएगा, तो माइनस में टाइम आने लग गया। इसीलिए यह जो वैल्यू है, समझ में आ रहा है, ये बड़ा छोटा व्यास वाला को 3 घंटा लग रहा है, 3.25 घंटा के लगभग लग रहा है, और 4 घंटा से 10 घंटा कम बड़ा वाला को लगता है। तो 3 है, 3 से 10 में जाएंगे तो -7 घंटा आने लगेगा। तो यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा ये वैल्यू पर, इसलिए यह वैल्यू क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो x = 25 हो गया। तो अब निकाल दीजिए कम व्यास का जो नल है, कम व्यास का जो नल है उसको कितना टाइम लगा था, x। कितना टाइम लगा था, x, और x = क्या निकल चुका हम लोग को, 25 घंटा। और बड़ा व्यास का जो नल है उसको कितना लगा था, तो x - 10 था। कितना था, x - 10। देखिए बड़ा व्यास वाला को लिखा हुआ है x - 10, तो इसी पर बनेगा x - 10। x का मान 25 है और 10 का मान 10 हो गया। बोलिए कितना बचेगा, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 घंटा बचेगा। तो यही इस सवाल का आंसर होगा। देखिए कितना आसान था। तो केवल इसको, यह चीज़ आपको दिमाग में थोड़ा सा इसके लिए है क्योंकि यह समय और जो काम और समय का जो सवाल होता है टाइम वर्क का, उसी रूल पर ही बैठा है। क्योंकि यह काम और समय पर ही, 2 नल था, 2 आदमी के जगह पर 2 नल को था, इसलिए उसी पैटर्न पर बैठेगा। और इस पैटर्न पर बैठेगा तो इजी वे से आपको आराम से इक्वेशन निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 क्या कहता है से देख लीजिए। मैसूर और बंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से, 2 गाड़ी है, वो एक्सप्रेस रेलवे है और एगो सवारी गाड़ी है, 1 घंटा कम समय लेती है। माने एक्सप्रेस का स्पीड ज़्यादा रहने के चलते कम समय लगेगा और सवारी गाड़ी का स्पीड कम रहने के चलते ज़्यादा समय लगेगा। और दोनों के समय में कितना का अंतर है, 1 घंटा का अंतर है। तो अभी तुरंत देखिए ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अभी तुरंत पढ़े हैं। तो 8 के ही जैसा फिर ये भी सवाल फिर बनेगा। उसमें देखिए 360 किलोमीटर दूरी था, तो इसमें 132 किलोमीटर दूरी है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। देखिए अगर में 5 किलोमीटर अधिक था तो इसमें 11 किलोमीटर प्रति अधिक है। तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल निकालिए। तो दोनों के हम लोग मान लेते हैं। चलिए सवाल नंबर कौन है, सवाल नंबर 10 है। सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मैसूर से बंगलोर के बीच जाना है। मैसूर से, यहाँ मैसूर हो गया, यहाँ बंगलोर हो गया, और दोनों के बीच का दूरी 132 किलोमीटर क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितना कह रहा है, 132। तो चलिए मान लेते हैं। माना कि सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी मतलब पैसेंजर, सवारी गाड़ी का मतलब क्या हुआ, पैसेंजर, पैसेंजर ट्रेन। इसका कितना हम मान लेते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा लेता है चाल। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन का। और क्या बचा अबरी, पैसेंजर ट्रेन के बाद एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस रेल गाड़ी की चाल। ठीक है, एक्सप्रेस जो है ट्रेन, उसका स्पीड कितना होगा। तो देखिए कह रहा है कि सवारी गाड़ी से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है
क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है क्या कि एक्सप्रेस की चाल जो है सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो सवारी गाड़ी का चाल है आपका x और x से 11 किलोमीटर और बढ़ जाएगा प्रति घंटा। ठीक है, तो x प्लस 11 हो गया। ठीक है, तो x प्लस 11 दे दिए। अब देखिए क्या कहता है। अब क्वेश्चन में तो बोला हुआ है कि अधिक समय में से जो अधिक समय लगता है, अधिक समय कोई तो लगने करेगा और एगो को कम समय लग रहा है, एक्सप्रेस को कम समय लगेगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस को कम समय लगा और दोनों के समय का अंतर क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 1 घंटा बोल रहा है। कितना बोल रहा है, 1 घंटा। तो अधिक समय कौन लेगा, सवारी गाड़ी। और समय बराबर जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यही दूरी है, तो दूरी कितना है, 132 है। और चाल क्या है सवारी गाड़ी का, x है। सवारी गाड़ी का देख लीजिए, सवारी गाड़ी का स्पीड है, क्योंकि सवारी गाड़ी को अधिक समय लगेगा और एक्सप्रेस को कम। तो और ये दूरी एक्सप्रेस भी 132 से कर रहा है, लेकिन इसका चाल है x प्लस 11 और दोनों के समय में अंतर कितना है, तो 1 घंटा का अंतर है। समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही हमेशा पिछला में भी ऐसे ही बैठाए थे। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसको। x और x प्लस 11 का एलसीएम x और x प्लस 11 हो गया। अब क्या करें, 1 से करेंगे, x के करेंगे तो x कैंसिल होगा, x प्लस 11 बचेगा। x प्लस 11 को 132 से कर दीजिए, x प्लस 11 से कर दीजिए। ठीक है, अब आइए माइनस x प्लस 11 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो x प्लस 11 कैंसिल होगा और x प्लस तो x बचेगा। अब x को 132 से करेंगे तो 132x हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा उपाय देखिए, आपको और भी समझ लीजिए कि इसको इससे क्रॉस कर दी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे करा दीजिए। 132 को x प्लस 11 से करा दीजिए तो 132 से x प्लस 11 हो जाएगा। और 132 को 1 से करेंगे तो माइनस में 132 से x हो जाएगा। और इधर है कितना, 1 है। चलिए आगे बढ़िए, 132 से दोनों में गुना करिए। 132 को 1 से करिएगा तो 132 से x हो जाएगा। 132 को 11 से करिएगा तो कितना आएगा, 132 को 11 से करिएगा तो 1452 आ जाएगा। और माइनस 132 आपका है ये है, और नीचे जो है से रह दीजिए। x को 1 से करिए x स्क्वायर, x को 11 से करिए 11x, इधर क्या है, 1 घंटा है। आगे बढ़ जाइए, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 11x को 1 से करेंगे, क्योंकि ऐसे जाएगा तो क्रॉस होकर यही हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 11x हो गया। और 1 को 1452 में करेंगे तो 1452 हो गया। अब इसको प्लस से इधर ले आनी है तो क्या आता है, तो x स्क्वायर प्लस 11x हो गया, ये प्लस है तो इन्हें में आकर के माइनस 1452 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना चाहिए, अब 1452 को तोड़ करके 11 लाना है, लेकिन 11 को लिखना नहीं है, जो तोड़ करके आएगा वही लिखाएगा। तो चलिए इधर देख लेते हैं चेक करके क्या है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1452 है, तो 1 को 1452 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 आ जाएगा। और 1452 को तोड़ करके 11 लाना है, सोचिए कौन से आएगा। तो ऐसे करते जाइएगा तो हाली कुछ नहीं आएगा, 1 से भी नहीं आएगा, 2 से भी नहीं आएगा, 3 से भी नहीं आएगा। इस तरह से बहुत नंबर से करते करते जाइएगा तो लास्ट में आपको 33 में मिलेगा। कितना में मिलेगा, 33 में करिएगा तब मिलेगा। 33 में करिएगा तो 1452 कितना बार में आता है, 44 बार में। तो बोलिए, तो 44 में से 33 घटाएंगे तो देखिए 11 मिल जाएगा। 44 में से 33 घटाइएगा तो प्लस में 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों वैल्यू को यहाँ पर लिखना है। चलिए लिखते हैं। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, 11 की जगह पर क्या लिखें, 44x माइनस 33x, और माइनस में क्या है 1452 इक्वल टू 0।
फिर चलिए देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लिए तो x प्लस इसमें कितना बचा 44 हो गया, क्योंकि x कॉमन में चला गया है। इसमें भी 33 है, इसमें भी 33 छुपा हुआ है, क्योंकि 44 से इसको डिवाइड करेंगे तो 33 बढ़ जाएगा, या 33 से इसको डिवाइड करेंगे तो 44 बढ़ जाएगा। तो आइए 33 दोनों के पास है, तो इसमें x हो गया, लेकिन माइनस के चलते यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 33 से करेंगे इसको तो 44 बार में आएगा। इक्वल टू का हो गया, इधर 0 हो गया। आगे बढ़िए, क्या लग रहा है, यहाँ भी x प्लस 44 है, x प्लस 44 है तो कॉमन ले लीजिए, x प्लस 44। तो इसके आगे क्या बचा, x बचा, इसके आगे क्या बचा, माइनस 33 बचा। इक्वल टू का हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करिएगा, इसको 2 पार्ट कर दीजिए, तो x प्लस 40 जो 4 है इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x माइनस 33 है इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब इधर कर लीजिए, x इक्वल टू करिएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इधर x इक्वल टू करिएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू माइनस में भी एगो आया और x का वैल्यू प्लस में भी आया, तो किसी का स्पीड जो है माइनस में हो सकता नहीं है, इसलिए इसमें क्या लिखा जाएगा, अमान्य लिखा जाएगा कि यह अमान्य है, इनवैलिड है। और ये x का वैल्यू जो यह है यही आपका सही है। ठीक है, तो आइए हम लोग दोनों के बारे में अब लिखते हैं। एगो का क्या है, तो सवारी गाड़ी का स्पीड माने स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, और x इक्वल टू का सही निकला 33 निकला, इसलिए 33 किलोमीटर पर आवर हो गया। फिर क्या है, एक और का स्पीड देखना है, स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन, इसका स्पीड क्या माने हैं आप, x प्लस 11, क्या माने हैं, x प्लस 11, x के जगह पर 33 हो गया, x का वैल्यू कितना हो रहा है 33, और प्लस 11 इक्वल टू कितना हो गया 44 किलोमीटर पर आवर। तो यही सवाल का आंसर था। देखिए कितना आसान था। तो यह भी आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब आइए अगला सवाल में, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इस लास्ट प्रश्न को भी हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ कहता है, दो सवाल पहले समझिए ध्यान से कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो गो वर्ग है उनके क्षेत्रफल के योग मतलब जोड़ देंगे, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, दोनों वर्ग के स्क्वायर का, दो तो है एरिया ऑफ द स्क्वायर का योग कितना हो जाएगा 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। दोनों के साइड बताना है, दोनों तरह के वर्ग का साइड बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना साइड आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सवाल पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसको बना देंगे हम लोग। पहले समझ लीजिए कि दो तरह का वर्ग है, एगो बड़ा वर्ग है, ठीक है, तो एगो छोटा वर्ग है। ठीक है, या जो भी हो, छोटा बड़ा जो भी होगा होबे करेगा इसमें। ठीक है, और दोनों के वर्ग, इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना आएगा, जोड़ करके दोनों के एरिया को जोड़ेंगे तो 468 आएगा। और उनके परिमाप मतलब इसका जो परिमाप होगा से और इसका परिमाप होगा से, दोनों के परिमाप को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, परिमाप को घटाने से 24 आ जाएगा। दो तरह का बात बोला है। ठीक है, एगो एरिया पर बोला है, एगो परिमाप पर बोला है।
ठीक है। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। तो आइए पहले हम लोग दोनों का भुजा मान लेते हैं। माना कि बड़ा वर्ग की भुजा, भुजा मतलब साइड, भुजा मतलब साइड कितना मान लेते हैं, x मीटर। और छोटा वर्ग भुजा को क्या मान लेते हैं, छोटा वर्ग की भुजा को y मान लेते हैं। अब देखिए दो बात है, परिमाप का बात है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4a होता है। परिमाप का फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला क्या है, परिमाप मीन्स पेरीमीटर 4। और एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, परिमाप होता है 4a और एरिया होता है साइड का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। अब आइए इन दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये हम लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि परिमाप का अंतर कितना है, 24 है। परिमाप का अंतर कितना कहा है, 24 कहा है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है, बड़ा का परिमाप में से छोटा का परिमाप को घटा देंगे तो वही 24 कह रहा है कि होगा। बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 24। तो बड़ा है आपका कितना, बोलिए बड़ा है कितना। तो बड़ा का भुजा 4a होता है, परिमाप बराबर देख लीजिए 4a होता है, लेकिन पहला का साइड x है इसलिए 4x हो जाएगा। और इसका साइड y है इसलिए 4y हो जाएगा, इक्वल टू 24 हो गया। 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू का होगा 24। अब आगे बढ़ जाइए, x माइनस वाई जब इक्वल टू कर देंगे तो 24/4 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 छक 24, 6 आ जाएगा। दोनों भुजाओं का अंतर कितना आया, x हो गया। तब इसमें से या तो x बराबर या y बराबर कर लीजिए। तो जब x बराबर करिएगा तो ये माइनस वाई है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 + y हो जाएगा। ठीक है, 6 + y। अब इसे यहीं पर छोड़ करके एक छोड़ दीजिए, एक इक्वेशन बन गया, x का वैल्यू निकल गया 6 + y। फिर आइए क्या कह रहा है, दोनों वर्गों के क्षेत्र, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस पर आइए। अब इस लाइन पर बात हो रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। यही सेंटेंस को लिखे जा रहे हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफलों, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग बराबर 468 मीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो दो भुजाओं, वर्गों का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर साइड। तो पहला का साइड x है तो x का स्क्वायर, दूसरा का साइड y है तो y का स्क्वायर। और इसका क्या कह रहा है, योग मतलब प्लस कितना, 468 लिख दिए। देखिए कैसे लिखे, यह क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो पहला वर्ग का भुजा x है तो x का स्क्वायर ही मतलब साइड का स्क्वायर ही क्षेत्र होता है एरिया, और दूसरा का y है तो y का स्क्वायर एरिया हो गया, और दोनों के जोड़ देंगे तो 468 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, x के जगह पर वैल्यू बिठा देंगे। देखिए x का वैल्यू ऊपर निकाले हैं, x इक्वल टू क्या निकला है, 6 + y। तो x की जगह पर लिख देंगे हम लोग 6 + y के होल स्क्वायर, और प्लस क्या है, y स्क्वायर। आई प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू का हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आगे देखिए, ये a + b का होल स्क्वायर पर हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, फिर क्या होता है +2ab। तो a में कौन हो जाएगा 6 और b में कौन हो जाएगा y।
प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला पर बैठा दिए। अब आगे आइए, प्लस वाई स्क्वायर ही है, वाई स्क्वायर रह गया। आई माइनस 468 है तो माइनस 468 भी रह गया। आई इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इधर हम लोग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। 6 का स्क्वायर का होगा 36 होगा। इधर का होगा 6 दूनी का 12 वाई होगा, 12 वाई हो गया। अब प्लस 1 वाई स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर हो गया। अब माइनस है तो माइनस 468 इक्वल टू का हो गया, 0 हो गया। आगे बढ़िए, वाई स्क्वायर को पहले से रख देते हैं 2 वाई स्क्वायर, फिर वाई को एक रख देते हैं 12 वाई। और देखिए 36 में से 468 घटा देना है तो कितना बचेगा, तो 36 में से 468 नहीं घटेगा तो 468 में से 36 घटा दीजिए तो माइनस में आ जाएगा कितना, 432 आएगा। और इक्वल टू का हो गया 0। देखिए 2 के टेबल से दोनों डिवाइड हो रहा है तो क्या कर देंगे, 2 से भाग दे करके थोड़ा छोटा कर देते हैं। 2 से करेंगे 2 एकम 2 मतलब वाई स्क्वायर, 2 छक 12 माने 6 वाई। और 2 से करेंगे 2 दूनी के 4 16 32 200 इतना हो गया, 0 हो गया। 216 को तोड़ करके, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 216 है, तो आप देख लीजिए 216 1 को 216 से गुना करेंगे तो आएगा 216। 216 को तोड़ करके 6 नामना है। बोलिए कितना से करिएगा कि आ जाएगा, बोलिए। तो यह 2 के पढ़ा से भी आएगा, 3 के भी पढ़ा से आएगा, 4 के पढ़ा में भी आएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा तो ये 12 का पढ़ा में मिलेगा, 12 के पढ़ा में 18 बार में मिलेगा। ठीक है, और 6 वाई चाहिए प्लस में तो 18 में से 12 घटा दीजिएगा तो प्लस में 6 मिल जाएगा। तो गुणनखंड विधि के लिए मिडिल टर्म तोड़ना ही पड़ता है, मिडिल टर्म लाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग को मिल गया। तो वाई स्क्वायर तो रख दिए प्लस, तो यहाँ का है 18 में से 12 कर दीजिए तो 18 वाई माइनस 12 वाई और माइनस में कितना होगा 216 इक्वल टू 0। अब क्या करना चाहिए, अब यहाँ भी y है यहाँ भी y है, y कॉमन ले लीजिए तो इसमें एक y बचा और इसमें y चला गया बाहर तो खाली 18 बचा। इसमें भी 12 है इसमें भी 12 है तो 12 कॉमन ले लिए, क्योंकि 12 का पढ़ा में यह 18 बार में आता है। तो इसमें y बचा, ये माइनस के चलते ये माइनस प्लस हो गया। अब 12 का पढ़ा कितना पढ़वाएंगे 216 आएगा तो 18 बार में आएगा। और इक्वल टू का हो गया 0 हो गया। y प्लस 18 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो इसके आगे क्या है y है, इसके आगे क्या है माइनस 12 है। इक्वल टू का हो गया 0 हो गया। अब इसको 2 भाग कर दीजिए तो y प्लस 18 हो गया इक्वल टू 0। इधर y माइनस 12 हो गया इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे y इक्वल टू करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस 18 हो गया। और इधर y इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, बोलिए, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, कोई के भी लंबाई चौड़ाई या भुजा साइड ये सब माइनस में नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा। अब आपके पास बचा कौन चीज़, y इक्वल टू 12, यही है आपका इस सवाल का पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए इसी पर हम लोग करेंगे। तो पहला भुजा दूसरा भुजा दोनों के बारे में अब लिखिए। तो अब लिख दीजिए पहली भुजा वन साइड, पहला का साइड कितना है x, और x इक्वल टू आप क्या निकाले थे देख लीजिए, यहाँ x इक्वल टू लिखा था 6 प्लस y, x इक्वल टू क्या लिखे हैं 6 प्लस y, 6 के तो 6 हो गया और y का वैल्यू देख लीजिए अभी हम लोग निकाले हैं 12, तो 12 और 6 कर देंगे तो क्या होगा 18 मीटर। चलिए एगो का निकल गया। अब दूसरी भुजा कर लीजिए, दूसरी भुजा
दूसरा जो वर्ग है उसकी भुजा क्या होगा, सेकेंड साइड। सेकेंड साइड का मतलब कहिए, सेकेंड मतलब स्क्वायर का साइड कहिए, ठीक है। दूसरी भुजा क्या हो जाएगा, तो दूसरी भुजा हम लोग को माने थे y, और y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू देखिए कितना है, 12 है, तो 12 मीटर हो गया, ठीक है, 12 मीटर हो गया। तो यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। एगो जो इस वर्ग है उसका एगो साइड 18 सेंटीमीटर होगा, दूसरा जो वर्ग है उसका 12 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.4 है, इस चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे। यह चैप्टर को आप अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। यह जो चैप्टर अभी पढ़े हैं 4.3 को, और 4.4 में फिर हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे, उसके साथ फिर इस वीडियो में हम लोग भेंट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।